Audio Jungle. So now students, today I am going to start class 8th NCERT exemplar problem on mensuration. अब इसमें स्टूडेंट देखिए मेन कॉन्सेप्ट एंड रिजल्ट्स हैं। तो ये क्लास 7th के फॉर्मूले दिए हैं जो आपने पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो मैंने लिख दिए हैं। देखिए सबसे पहले क्या है कि पेरीमीटर क्या है, लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ अ सिंपल क्लोज फिगर इज नोन एज पेरीमीटर। अगर सिंपल क्लोज्ड फिगर है कोई, ठीक है, सिंपल क्लोज्ड फिगर है स्टूडेंट, तो उसकी जो बाउंड्री होती है, उसकी बाउंड्री की जो लेंथ होती है उसको हम पेरीमीटर कहते हैं। एरिया क्या है, एरिया इज द मेजर ऑफ रीजन इनक्लोज इन अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। ठीक है, कोई सिंपल क्लोज्ड कर्व है तो उसका जो रीजन उससे रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए ये बना हुआ एक, अगर ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, तो इसका जो बंद रीजन है यानी L इंटू बी, तो ये इसका एरिया आ जाएगा। अब देखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2L प्लस बी होता है, लेंथ प्लस ब्रेड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड इसलिए होता है क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, साइड इंटू साइड, या साइड का स्क्वायर लिख सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, 1/2 इंटू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट। अब स्टूडेंट देखिए अगर ये एक आपका ट्रायंगल दिया गया है, ये ट्रायंगल है, ठीक है, तो अगर ये बेस है तो ये वाली जो करस्पॉन्डिंग हाइट ये होगी आपकी, ठीक है, ये आपकी करस्पॉन्डिंग हाइट हो जाएगी। इसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये करस्पॉन्डिंग हाइट का मतलब है जो 90 डिग्री का एंगल बेस के साथ बनाती है वो करस्पॉन्डिंग हाइट कहलाती है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वो ये बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट। अगर देखिए हम एक पैरेललोग्राम यहाँ पर बना दें इस तरीके से ये, और यहाँ से एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, ठीक है, तो ये करस्पॉन्डिंग हाइट हो जाएगी H और ये बेस हो जाएगा। ठीक है, तो L इंटू H इसका एरिया हो जाएगा स्टूडेंट्स। देखिए और फॉर्मूले क्या है, एरिया ऑफ अ सर्किल, तो एरिया ऑफ सर्किल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। इसमें पाई नहीं लिखा है, एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर होता है, वेयर आर इज द रेडियस। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है स्टूडेंट, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ट्रेपेजियम देखिए कैसे बनता है, ये इस तरीके से बनता है, इसकी अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल होता है। अपोजिट साइड का एक पेयर स्टूडेंट्स पैरेलल होता है, ये वाला। ठीक है, तो अगर इसको हम नाम दें A B C और D, तो इसमें क्या होगा कि जो लाइन AB है ये पैरेलल हो जाती है किसके, CD के। ठीक है, तो ये भी पैरेलल CD के होगा, तो ये सम ऑफ पैरेलल साइड क्या होगी, AB प्लस CD होगी। यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते 1/2 AB प्लस CD, ठीक है, इनटू हाइट H। यहाँ से एक परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ कर दें तो ये हाइट H हो जाएगी। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स, यानी 1/2 D1 इंटू D2। अगर एक डायगनल को D1 माने, एक को D2 माने। फिर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब 4 इंटू साइड का स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया 6 इंटू साइड का स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब बाई 2, ठीक है, L प्लस बी इंटू H। इसको ऐसे भी लिख सकते 2 ब्रैकेट के अंदर L प्लस बी इंटू H, ठीक है, ऐसे भी इसको लिख देते हैं। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब बाई 2 LB BH प्लस HL, ये हो जाता है। फिर इसके बाद ये देखिए एक हमारा ये सिलेंडर बना हुआ है स्टूडेंट्स, क्या है ये, एक सिलेंडर है, ये हमारा सिलेंडर हो गया एक। ठीक है, तो सिलेंडर का ये कर्व सरफेस एरिया, उसी को लेटरल भी बोलते हैं और उसको कर्व भी बोलते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया ये होता है 2πr प्लस H। ठीक है, अब चलिए देखिए इसका क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर पहला है, फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स क्या है, अ क्यूब ऑफ अ साइड 5 सेंटीमीटर इज पेंटेड ऑन ऑल इट्स फेसेस। ये देखिए क्यूब का फिगर बना हुआ है, इसकी जितने भी सरफेस हैं उनको हमें पेंट करना है, और इसमें से स्लाइड मान काट लिया गया। इफ इट इज स्लाइड इनटू 1 क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब, यानी एक ऐसा क्यूब काटा गया है जिसका जो एरिया है वो जिसका वॉल्यूम है वो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ऐसे कितने क्यूब इसमें से स्टूडेंट्स बनाए जाएंगे जिनका केवल एक ही फेस, वन ऑफ देयर फेसेस पेंटेड, जिसका केवल एक ही फेस पेंट है। ठीक है, तो ऐसे हमें इसको देखना है। अब देखिए
अगर इसको हम देखें स्टूडेंट, एक क्यूब की एक साइड 5 सेंटीमीटर दिया गया है, तो अगर इसका हम वॉल्यूम निकालें, अगर इस क्यूब का हम वॉल्यूम फाइंड करें, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है, तो ये हो जाएगा ए क्यूब होता है। अगर इसकी ए का मतलब उसकी साइड, तो 5 का क्यूब अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 125 आ जाएगा, इतने सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है वो इतने सेंटीमीटर क्यूब है। अच्छा, अब इसके बाद जो इसमें से स्लाइस्ड किया गया है क्यूब, ठीक है, यानी कट आउट क्यूब जो है, जो काट करके बाहर निकाला गया है, तो उसका जो वॉल्यूम है, ठीक है, चूँकि उसकी साइड 1 है तो वो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स जो बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स, तो इसमें कितने बनेंगे स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ क्यूब बनेंगे 125 अपॉन 1, तो 125 बनेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्यूब में टोटल 6 सरफेसेस होती हैं, ठीक है, देयर आर 6 सरफेस, कितनी 6 सरफेसेस होती हैं इन अ क्यूब। तो जो नंबर ऑफ क्यूब होंगे इन ईच सरफेस, ठीक है, नंबर ऑफ क्यूब इन ईच सरफेस। तो अब स्टूडेंट देखिए प्रत्येक सरफेस में कितने क्यूब होंगे, तो प्रत्येक सरफेस में क्यूब हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम अच्छा 25, ठीक है, तो हम 25 पंचे 125 होगा, ठीक है। इसमें जो है 6 सरफेसेज हो गए, ठीक है। तो ईच सरफेस हैज, एक मिनट, 6 चक्का तो 150 होते हैं, एक मिनट, चलिए, तो इतने इसमें क्यूब हो गए, टोटल नंबर ऑफ क्यूब इतने हो गए, ठीक है। अब इसमें अगर हम निकालें इसका, अच्छा एक मिनट, अ क्यूब ऑफ इतने पेंटेड ऑन ऑल इट्स फेसेज इफ इट इज स्लाइस्ड इनटू 1 सेंटीमीटर क्यूब, हाउ मेनी 1 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब विल हैव एग्जैक्टली 1 ऑफ देयर फेस पेंटेड, ठीक है। तो अब अगर स्टूडेंट्स हम इसका सरफेस एरिया फाइंड करें, ठीक है, हाँ, ये हमें 6a² से निकालना था, क्योंकि सरफेस पे कितने बने हुए हैं उससे मतलब है स्टूडेंट्स हमें, ठीक है। तो ये तो वॉल्यूम आ गया उसका, तो हमें उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है, ठीक है। हाँ, सरफेस एरिया फाइंड करेंगे हम उसका, तो देखिए वॉल्यूम नहीं निकालेंगे, वॉल्यूम की ज़रूरत नहीं है, सॉरी स्टूडेंट। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, ठीक है, तो 6 सरफेसेज हैं, तो इसका हम जो है टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। टोटल सरफेस एरिया होता है 6a², तो 6 × 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो अब 150 आएगा, तो ये 150 आ गया, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद हम निकाल देंगे सरफेस एरिया ऑफ अ, ठीक है, कट आउट क्यूब, तो उसका हो जाएगा 6a², तो इसकी साइड जो है 1 है, क्योंकि उसका वॉल्यूम इतना दिया तो 6 हो गया, ठीक है। तो अब इसके बाद जो है अगर इससे हम डिवाइड करते तो एक सरफेस पर कितने बनेंगे वो आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक सरफेस का निकला है 150 निकला है, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्यूब्स इन
ईच सरफेस। ठीक है, प्रत्येक सरफेस पर कितने क्यूब बनेंगे स्टूडेंट? नंबर ऑफ क्यूब्स इन ईच सरफेस इज इक्वल टू 150/6। तो ये 25 बनेंगे क्यूब। ठीक है, अब इसके बाद स्टूडेंट्स क्या है, अब इस बाउंड्री में जो है, ठीक है, कुछ क्यूब ऐसे होंगे जो एक से ज्यादा साइड पर पेंटेड होंगे। जैसे इसमें आप देखिए कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो इसमें स्टूडेंट 16 क्यूब बने हुए हैं जो एक से ज़्यादा सरफेस पर पेंटेड हैं, जिनकी एक से ज़्यादा चूँकि हमें इसमें वो निकालने हैं, वो क्यूब निकालने हैं। देखिए, हाउ मैनी 1 क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब्स विल हैव एग्जैक्टली वन ऑफ देयर फेसेस पेंटेड। ठीक है, तो 16 क्यूब ऐसे हैं जिनमें एक से ज़्यादा सरफेस पर पेंट है। ठीक है, तो अब हम नंबर ऑफ निकाल लेंगे। सो नंबर ऑफ क्यूब्स, सो नंबर ऑफ क्यूब्स विच हैव, ठीक है, ओनली वन साइड पेंटेड, ओनली वन साइड पेंटेड, ओनली वन साइड पेंटेड। ठीक है, जिनको केवल एक साइड में पेंट है स्टूडेंट्स, तो वो कितने हो जाएंगे? 25 में से 16 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो कितने हो गए? 9 हो जाएंगे स्टूडेंट्स। कितने हो जाएंगे? 9 क्यूब्स आ गए जो एक ही साइड में पेंटेड हैं। तो एक सरफेस पर 9 क्यूब हैं जो पेंटेड हैं, और टोटल सरफेस कितनी है? 6 सरफेसेज हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्यूब्स जो आ जाएंगे जो एक ही सरफेस पर पेंट है वो 9 × 6 आ जाएंगे। तो 9 × 6 कितना हो गया? 54 हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्यूब ऑफ अ साइड 4 सेंटीमीटर इज कट इनटू 1 सेंटीमीटर क्यूब्स। ठीक है, तो एक क्यूब की साइड जो है, जो ओरिजिनल क्यूब है उसकी साइड दी गई है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे साइड ऑफ, हमने ये मान लिया कि जो ओरिजिनल क्यूब है उसकी साइड जो है वो कितनी दी गई स्टूडेंट? 4 सेंटीमीटर, और इसको कट किया गया है 1 सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, तो साइड ऑफ अ कट आउट क्यूब्स वो दी गई है 1 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ द ओरिजिनल क्यूब एंड कट आउट क्यूब्स? ठीक है, तो देखिए सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल क्यूब, चूंकि रेशियो निकालना है तो डिवाइड कर देंगे, और सरफेस एरिया ऑफ कट आउट क्यूब। ठीक है, अच्छा, अब इसमें स्टूडेंट्स सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल क्यूब्स, ठीक है, ओरिजिनल क्यूब का हमें निकालना है। तो ओरिजिनल क्यूब का क्या होगा? 6 × 6a² होता है, तो 6 × 4 का स्क्वायर। ठीक है, 6 × 4 का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स। अच्छा, अब इसमें कितने क्यूब बने हैं? ठीक है, नंबर ऑफ कट आउट क्यूब्स हमें निकालने हैं। देखिए, ठीक है, तो नंबर ऑफ कट आउट क्यूब्स, पहले इनको निकालना पड़ेंगे कि कितने क्यूब इसमें से काटे गए हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ कट आउट क्यूब्स जो होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 का क्यूब अपॉन 1 का क्यूब। चूँकि जो ओरिजिनल क्यूब है हमारा उसका जो वॉल्यूम है वो 64 आएगा और इसका 1 आएगा। ठीक है, तो कितने काट के निकालेगा स्टूडेंट? 64। तो अपॉन में क्या हो जाएगा? क्योंकि सरफेस एरिया ऑफ कट आउट क्यूब्स निकालेंगे, क्यूब नहीं निकालेंगे, क्यूब्स। तो 64 × 6 × 1 का स्क्वायर। ठीक है,
क्योंकि जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है क्यूब के वो होता है 6a²। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो 6 × 16 और ये हो जाएगा 64 × 6। ठीक है, तो 6 से 6 कैंसिल कर दीजिए, 16 4 से ये कर दीजिए 64, तो 1/4 आ गया। तो आंसर क्या हो गया स्टूडेंट्स, 1:4, ये इसका आंसर आ गया। तो इसका भी ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका भी आंसर सी करेक्ट होगा स्टूडेंट्स। चलिए अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए, कह रहा अ सर्किल ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल साइज इज कट फ्रॉम अ स्क्वायर। तो ये एक स्क्वायर बना हुआ है स्टूडेंट्स, बाहर बना है ये स्क्वायर ए बी, ठीक है, सी और डी, एक ये स्क्वायर बना हुआ है। ठीक है, इसमें से एक सर्किल काटा गया। ठीक है, तो स्क्वायर कट फ्रॉम अ स्क्वायर शीट ऑफ बोर्ड, एक बोर्ड जो है वो स्क्वायर शीट की का एक बोर्ड है, उसमें से एक सर्किल हमने कट किया है। इसके बाद क्या किया सब्सिक्वेंटली, इसके बाद अ स्क्वायर ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल साइज इज कट फ्रॉम द रेक्टेंगल रिजल्टेंट सर्किल। फिर अंदर जो सर्किल बना हुआ है, ठीक है, इस सर्किल में से एक स्क्वायर जो है ये स्क्वायर बनाया गया है या काटा गया है इसमें से। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स मान लीजिए कि लेट साइड ऑफ अ स्क्वायर कितना है, ये हमने मान लिया ए, मान लिया स्टूडेंट, साइड ऑफ अ स्क्वायर ए हो गया। ठीक है, तो अब इसके बाद जो है चूंकि चारों साइड स्क्वायर की इक्वल होती, तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये भी स्टूडेंट्स ए होगी, तो इसका डायमीटर जो है वो ए हो जाएगा। डायमीटर क्या होगा, ए होगा। तो रेडियस ऑफ जो सर्किल आएगी, ठीक है, रेडियस ऑफ सर्किल आएगी वो आएगी a/2। कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, ठीक है, ये हो जाएगी a/2 आ जाएगी रेडियस ऑफ सर्किल। फिर इसके बाद जो है अ स्क्वायर ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल साइज इज कट फ्रॉम द रिजल्टेंट सर्किल। ठीक है, तो अब इसमें से जो है जो कट आउट स्क्वायर है, ठीक है, यानी अंदर वाला जो कट आउट स्क्वायर है, इसकी हमें स्टूडेंट साइड पता करनी है। तो देखिए ये a/2 हो जाएगी और ये a/2 होगी। ठीक है, अगर इसको हम नाम दें, ठीक है, तो ये मान लीजिए P हो गया, ये O हो गया और ये R हो गया। ठीक है, तो OR बराबर a/2 हो गई, PO बराबर a/2 हो गई। ठीक है, कट आउट स्क्वायर साइड ये हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसकी साइड जो हम निकालेंगे वो पाइथागोरस थ्योरम हम लगा देंगे। तो रूट के अंदर हो जाएगा PO² प्लस OR स्क्वायर। अच्छा, अब इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखिए ये a/2 का स्क्वायर करोगे तो a²/4 आएगा और OR का स्क्वायर करोगे तो ये भी a²/4 आएगा। अब इनको ऐड कर दीजिए। तो जब इनको ऐड करेंगे तो ये डेनोमिनेटर सेम है, तो 2a²/4 आ गया। तो ये रूट के अंदर आएगा a²/2, या इसको हम लिख सकते a/√, वो a²/2 a²/4, हाँ ठीक है, तो a²/2 हो जाएगा। तो a/√2 आ गया स्टूडेंट्स। कितनी आ गई, a/√2 आ गई। कट आउट स्क्वायर की साइड इतनी आ गई। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द फाइनल स्क्वायर। ठीक है, तो जो फाइनल स्क्वायर है उसका एरिया कितना होगा। ठीक है, तो फाइनल स्क्वायर कौन था, जो हमने अभी निकाला है, ये फाइनल स्क्वायर है। ठीक है, तो अब इसके बाद जो है एरिया ऑफ फाइनल स्क्वायर, तो एरिया ऑफ जो फाइनल स्क्वायर होगा वो हो जाएगा, साइड का स्क्वायर होता है तो a/√2 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए तो a²/2 आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे साइड ऑफ अ स्क्वायर,
तो अब अगर यहाँ पर हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लें, इस वाले स्क्वायर का एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। तो ए स्क्वायर अपॉन 2 आ गया, तो इसको हम लिख सकते 1/2, इसको इरेज कर दें, ये आ जाएगा 1/2 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया स्टूडेंट 1/2 इंटू ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर इस वाले स्क्वायर का एरिया है, तो ये हो जाएगा 1/2 ए स्क्वायर किसका है, ओरिजिनल। ठीक है, साइड ऑफ है यहाँ पे ओरिजिनल लिख दीजिए, साइड ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर, तो 1/2 इंटू ओरिजिनल स्क्वायर या एरिया ऑफ, ठीक है, 1/2 ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर, ये आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, बी करेक्ट हो गया। तो थर्ड वाला क्वेश्चन ही अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, इस तरीके से करना था। अब देखिए फोर्थ वाला, तो फोर्थ वाला इजी है स्टूडेंट क्वेश्चन, फोर्थ का सॉल्यूशन इजी है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी फिटेड इनटू अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ एल एंड यूनिट्स विथ डब्ल्यू यूनिट। तो देखिए एक ये रेक्टेंगल बना है, इसमें एक हमने ये ट्रायंगल फिट किया है, तो इस ट्रायंगल का जो एरिया है यानी ये लार्जेस्ट ट्रायंगल है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो बेस क्या है, इसका बेस ये है ए बी, बेस जो है वो स्टूडेंट्स ए बी है, और हाइट ये, अगर यहाँ पर हम पी एक पॉइंट डाल लें तो हाइट कितनी हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पर एम लिख दीजिए, हाइट जो है वो पी एम हो जाएगी। ठीक है, तो ए बी कितना है, ए बी एल है इसका। ठीक है, ये एल लेंथ की, ए बी की लेंथ, और पी एम जो है क्या है, चूंकि रेक्टेंगल है और यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर ये ड्रॉ किया है, तो दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस हमेशा इक्वल होती है, तो 1/2 LW आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये फोर्थ का ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और आपको बता दें 5। If the height of a cylinder becomes 1/4 of the original height and the radius is double, then which of the following will be true? ठीक है, हाइट ऑफ अ सिलेंडर बिकम्स 1/4, तो अब स्टूडेंट देखिए ओरिजिनल हाइट मान लीजिए पहले। ठीक है, इसका हम सॉल्यूशन कर दें यहाँ पर। अब देखिए जो ओरिजिनल हाइट है उसको मान लीजिए h। ठीक है, और जो ओरिजिनल रेडियस है उसको हमने r मान लिया। अब वो कह रहा है कि इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर बिकम्स, ठीक है, चलिए हम इसको h1 मान लें, इसको r1 मान लें, तो अब इसकी जो हाइट है, ठीक है, सिलेंडर की जो हाइट है, अगर उसको हम पहले से 1/4 कर दें, हाइट ऑफ द सिलेंडर बिकम्स 1/4, यानी जितनी पहले थी उसका 1/4 होगी, और R2 कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2R1, डबल हो गई। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये ओरिजिनल सिलेंडर हो गया, ये दूसरा सिलेंडर हो गया। ठीक है, जिसकी हाइट को 1/4 कर दिया और रेडियस को डबल कर दिया। ठीक है, अब इसमें हमें स्टूडेंट इसके वॉल्यूम में रिलेशन निकालना है। देखिए वॉल्यूम, ठीक है, तो इसके वॉल्यूम को V1 मान लें हम, क्योंकि ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई r² h, चूँकि हमने इसको 1 माना, तो इसका वॉल्यूम ये होगा, इसका वॉल्यूम V2 का वॉल्यूम क्या होगा, ये हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर इंटू H2। अब ये जो वैल्यू हमने R2 की ली, H2 की ली, यहाँ पर रख देंगे पाई। अब ये इसकी वैल्यू है 2R1, ये 2R1 का स्क्वायर कर दीजिए, और H2 की जगह पर लिख देंगे H1/4। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो पाई इंटू 2R1 का स्क्वायर करोगे आएगा 4R1 का स्क्वायर इंटू H1/4। तो अब देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गए, तो कितना आ गया स्टूडेंट्स, पाई R1 का स्क्वायर इंटू H1। तो ये देखिए B1 और B2 स्टूडेंट दोनों सेम आ गए, सो B1 इज इक्वल टू B2, क्योंकि दोनों की वैल्यू कैसी है, दोनों की वैल्यू सेम है। ठीक है,
दोनों की वैल्यू सेम आ गई, B1 इज इक्वल टू B2। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विल रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, कैसा होगा, अनचेंज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये स्टूडेंट्स आपके मेंसुरेशन के 5 क्वेश्चन थे। थैंक यू स्टूडेंट्स।